सबसे पहले शहजाद जी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि संविधान पर चर्चा थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, और सवाल उन्होंने जो उठाया मैं उसी पर जा रही हूँ। प्रियंका गांधी की आज डेब्यू स्पीच थी और वो सीधे सीधे आप लोगों पर सवाल उठा रही, कह रही है कायरो के हाथ में ज्यादा दिन देश नहीं रहेगा। देखिए, संविधान महज बहाना था, वोट बैंक को संदेश पहुंचाना था, सोनिया सोरेस पे चुप हो जाना था, और इसीलिए और अपने प्रति जो अविश्वास है उससे कहीं ना कहीं भाग जाना था। अविश्वास तो हर रोज़ राहुल गांधी के खिलाफ समाजवादी, टीएमसी, लेफ्ट ये तो पारित कर ही रहे हैं, परंतु आज देखिए क्या हुआ। आज क्योंकि 13 दिसंबर है, आज ही के दिन 23 साल पहले 9 लोगों ने अपनी शहादत दी थी संविधान और पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है उसको सुरक्षित रखने के लिए। अब यहाँ पर जो 3 पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें से एक एक की पहचान कीजिए। एक वो लोग हैं जो अफजल गुरु को बेचारा मानते हैं, एक वो लोग हैं जो जेएनयू में जाकर खड़े हो गए उसके लिए, एक वो लोग हैं सुशील शिंदे की पार्टी और अलायंस जो कहते हैं कि मैं इसको आतंकी नहीं मानता, एक वो अलायंस वाले हैं एनसी में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उसको लटकाना नहीं चाहिए था, और एक और बात देख लीजिए, ये तीनों उसी अलायंस का हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर में संविधान, तो बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान की बात हो रही ना, संविधान 75 वर्ष से तो भारत में लागू है सुचरता, कहां पर 75 वर्ष से लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में तो 5 वर्ष से लागू है। वो भी तब लागू हुआ जब 370 को कब्र में गाड़ने का काम मोदी जी ने किया, और उसका विरोध किसने किया रेजोल्यूशन लाकर? ये देखिए, चेहरा देख लीजिए, फराज जी की पार्टी वहाँ पे सहयोग दे रही है, देख लीजिए कांग्रेस पार्टी एनसी को सपोर्ट दे रही है, देख लीजिए एमआईएम की पार्टी भी इस पे प्रिंसिपली अग्रीड है। तो संविधान की हत्यारे आज संविधान के गुणगान करने लगे। और आखिरी बात ठीक है, ये एक तस्वीर भी देख लो, इसके ऊपर भी अखिलेश जी बोलते वोट जिहाद की बात करने वाली आंबेडकर जी के संविधान के साथ था क्या महाराष्ट्र में? देखिए उनकी डेब्यू आरक्षण की बात करने वाले संविधान के साथ था क्या? देखिए 24 के लोकसभा चुनावों में जो हमला था, आज डेब्यू स्पीच में प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि 24 के नतीजों की वजह से आप लोग बैकफुट पे है, वरना आप लोग संविधान बदल चुके होते, आरक्षण को कमजोर कर चुके होते, वो तो नतीजे आपके मन माफिक नहीं आए। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए आज प्रियंका जी का डेब्यू स्पीच था, उन्होंने कहते कहते अपनी सरकार को, हिमाचल सरकार को घेर लिया, तो उनकी कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना है। अब उन्होंने जो संविधान बदलने की बात की है, हो सकता है कि क्योंकि इतने दिनों से वो तो रही नहीं है, उनको कुछ पता नहीं होगा। 106 बार संविधान बदला गया, उसमें से जिक्र किया उन्होंने आज। 106 बार में से 80 टाइम्स उनके परिवार का योगदान है। अच्छा, प्रियम्बल को भी बदला आंबेडकर जी के, और प्रियम्बल बदला, शब्द तो बदले। पता है संविधान की आत्मा क्या थी? वो चित्र प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी में थे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि प्रभु श्री कृष्ण के चित्र को हटाने का कुकर्म किसने किया? नेहरू जी ने किया। अब जो यदुवंशी पार्टी है उनको पूछ लीजिए समर्थन में। नहीं, फराज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार मेरी डिबेट्स में फराज साहब तो रामचरितमानस खोलकर उसमें से भी पढ़कर बताते हैं। नहीं, तो फराज साहब जरा बता दीजिए, आज वो कह रहे हैं कि संविधान पर चर्चा है और श्री कृष्ण की जो आप तस्वीर हटाने की बात होती है, हम प्रभु श्री राम को जब हम संविधान के पहली पृष्ठ पर बात करते हैं उसका जिक्र कभी नहीं होता है, क्योंकि न राम न कृष्ण किसी के भी नहीं है। फराज जी। जी सुचारिता जी, अब क्योंकि आपने रामचरितमानस का जिक्र कर ही दिया है, तो एक चेहरा बैठा हुआ है, उस चेहरे का नाम है, हमारे छोटे भाई हैं ये शहजाद पूनावाला। इनके इस चेहरे को इस गौर से देखिए, बहुत ही फोकस से देखिए। ये उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का काम सुबह से लेकर के रात तक झूठ बोलना होता है। रामचरितमानस में लिखा है ना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। तो सुबह से रात तक इनका झूठ ही झूठ चला करता है। बात ये संविधान की कर रहे थे। 2 चीजें मैं बोलूंगा सुचारिता जी, बस जी। इनका जो पितृ संगठन है, देखिए मैं कोई भी बात करता हूं उसका मैं आपको बैकग्राउंड भी दूंगा। 13 मार्च सन 2000 को हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के हिसाब से आरएसएस की जो ट्रिस्ट विद पॉलिटिक्स की किताब है उसके पेज नंबर 268 पर लिखा हुआ है कि के सुदर्शन जी ने संविधान के बारे में क्या कहा था। शहजाद पूनावाला जी, उन्होंने कहा था कि ही एडवोकेटेड दैट देयर इज अ नीड टू स्क्रैप द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह कहा था सुदर्शन जी ने। और एज पर हिम जो भारत का संविधान है, इट वॉज अ ब्रिटिश मॉडल ऑफ 1935। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड है आरएसएस की किताब में। क्या बात कर रहे हैं आप? विवेक देबरॉय जी का नाम तो सुना होगा ना, शहजाद पूनावाला जी आपने। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे माननीय प्रधानमंत्री जी के, दिवंगत हो गए। उन्होंने क्या कहा था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी, नाउ टाइम हैज कम टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात करेंगे। और सुनिए, 1973 में सुचारिता जी केशवानंद भारती के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर दिया, लेकिन महामहिम
उपराष्ट्रपति महोदय व्हेन ही वाज एड्रेसिंग 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसमें उन्होंने कहा था कि जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इन लॉ मेकिंग, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो तस्वुर था उसको उन्होंने नकारा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये वही पार्टी है जिस पार्टी से अनंत कुमार हेगड़े आते हैं ना, जिन्होंने क्या कहा था सुचरिता जी कि 400 सीटें इसलिए संविधान बदलना है। लेकिन फराज जी वो आपकी बात का काउंटर करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है मुझे बहुत कम बोलना है, क्योंकि वो बोलेंगे, वो अपनी जगह बोलेंगे। लेकिन मेरा आपकी बातों से स्पष्ट लग रहा है कि आप इन पर अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि आगे चलकर संविधान बदलेंगे, क्योंकि मंशा वही है, सोच वही है। शहजाद जी जवाब दीजिए जल्दी से। अब जैसे उन्होंने कोट किया, मैं भी कोट करता हूं। वैसे संविधान बदलेंगे तो एक अलग विषय है, संविधान लागू नहीं होने देंगे ये तो आपका अलायंस बोल रहा है जम्मू कश्मीर में, उस पर चुप रह गए फराज मियां, कोई समस्या नहीं। अभी क्योंकि पुरानी कोट्स निकाली तो मैं कोट करता हूं। लेफ्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता नंबूद्रीपाद, आई विल रेक आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। 1952 का लेफ्ट पार्टी का रेजोल्यूशन, आम्बेडकर अपॉर्चुनिस्ट नेता है, इसके संगठन को हराना है। आम्बेडकर जी ऑन कम्युनिस्ट केवल आग लगाते हैं, इनका बस चले तो ये पूरे देश में आग लगा दे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर आम्बेडकर जी, देयर इज नो प्लेस फॉर शेड्यूल कास्ट इन द हार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, आई विल नेवर ज्वाइन कांग्रेस पार्टी, नेवर अलाई विद देम। उसके बाद कांग्रेस ने तो 2 बार उनको हराया ही। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ आम्बेडकर जी, क्योंकि आम्बेडकर जी को कोट किया, आम्बेडकर जी से ऊपर कोई नहीं हो सकता। Ambedkar ji on Islam and Muslims. Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. Ambedkar. अब मैं पूछना चाहता हूँ मिस्टर फराज जी, पीछे मत देखिए, मुंह नहीं छुपाना है अभी सर, मुंह दिखाना है। अब मुंह दिखाते हुए मुझे बताइए, छुपाइए मत। आम्बेडकर जी की बात हो रही है, आप अखिलेश जी को छोड़िए देखना, आप बताइए, आप तो बहुत बड़े जानकार है और बहुत बड़े संवैधानिक जानकार है ना। जामिया और एएमयू में SC ST OBC का आरक्षण काट दिया गया और मुस्लिमों को दे दिया गया। एक बार ऑफिशियली पार्टी की तरफ से अनाउंस कर दीजिए कि हम SC ST OBC आरक्षण के लिए साथ में खड़े जामिया एएमयू में। ये कोर्ट में केस चल रहा है, हम लोग का स्टैंड क्लियर है, आप बता दीजिए अपना स्टैंड। अब देखिए उन्होंने बड़ा सवाल थ्रो करा है, मुझे लगता है वो आप ही नहीं, वो दानिश कुरैशी जी, अजय वर्मा जी, सबसे सवाल होगा। वो कह रहे नहीं, जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, 1-2 लाइन में, क्योंकि मुझे जाना है मलूक जी के पास। मुझे मलूक, वो जामिया पे पूछ रहा है, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा है। जवाब लेते जाइए शहजाद। बोलिए ना, बोलिए। नहीं दिखा पाएंगे अगर मैं इनको जवाब दूंगा। अरे बोलिए ना, बोलिए। शहजाद पूनावाला जी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए आपने। आपने एक लाइन रट ली बस, मेरा मुंह मत खुलवाइए। शहजाद पूनावाला जी, उस किताब को पढ़ लीजिएगा, बाबा साहब का नाम लेना भूल जाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरएसएस के बारे में क्या सोचते थे और क्या सोचते थे। और आपने एएमयू की बात करी, ये खबर पढ़ी है आपने, 8 AIT एंड 7 IIMs, 80% फैकल्टी जनरल कैटेगरी की है। SC ST और OBC के आरक्षण को आपने मार दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी लोकसभा में खड़े होकर के ये तस्लीम करते हैं कि जो SC ST और OBC के जो प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उसमें से 80% के आसपास अगली जाति के आते हैं। आपने आप फैकल्टी की बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं भाई, उस पर भी डाका डाला है। क्या बात करते हैं आप? फैकल्टी की बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। वो फैकल्टी की बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। आज जो एडवर्टाइज पोस्ट है उसमें भी आपने भर्ती नहीं की है। नहीं, और सुनिए, ठीक है।